नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में दरअसल अब भूमि पूजन और उद्घाटन पर एक अलग ही तरह का सियासी संग्राम छिड़ गया है, जहां तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए भूमि पूजन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वहीं बिना बुलाए कांग्रेसी नेता सरकारी भवनों का उद्घाटन कर सियासी घमासान को और तेज कर दे रहे हैं, राजनीतिक बवाल को हवा दे रहे हैं। देखिए कैसे मध्य प्रदेश में भूमि पूजन पर सियासत शुरू हो गई है। आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उनके इलाके में बिना बुलाए पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया। इसका बीजेपी ने कड़ा विरोध भी किया। बीजेपी कांग्रेस नेताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी उद्घाटन कर चुके हैं। इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी से कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी नेताओं की इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाता हूं। अरे भैया शिवराज बाबू, तुमने मेरे क्षेत्र में कितनी गौशाला का उद्घाटन किया जो कमलनाथ की सरकार ने पैसा दिया और सज्जन वर्मा ने बनाया। कई आंगनवाड़ी को इन्होंने उद्घाटन कर दिया, हमने तो आपत्ति नहीं ली। हम तो खुश हुए कि गौ माता की गौशाला का चलो मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। अब गौ माताओं को जल्दी से वहाँ आराम मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। तो ये भावना शिवराज ने तो मुझे धन्यवाद का फोन लगाना चाहिए कि सज्जन भैया आपने अच्छा करा यार, मेरे क्षेत्र के लोगों की असुविधा को दूर कर दिया। एक FIR कर रहा मुझ पर, मैं 10 FIR कर दो, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस को जब मध्य प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था और वो सरकार में थे, तब वो उद्घाटन कर नहीं सके, कुछ काम कर नहीं सके। और जब उन्हें अवसर मिला और तब वो कुछ कर नहीं सके, और जब हम काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास की काम हो रहे हैं, तो वो अपनी खींच प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक उद्घाटन करना, शुभारंभ करना, भूमि पूजन करना, ये एक संवैधानिक कार्य, शासकीय कार्य होता है। इसको एक परंपरा के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से पद पे नहीं होते हुए पद का अतिक्रमण करना, ये कांग्रेस की संस्कृति है और विकृति भी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन भी किया गया, नारे लगाए गए। दरअसल अब उद्घाटन को लेकर होड़ मच गई है, श्रेय लेने की राजनीति दिख रही है। और इसी राजनीति के सिलसिले में बीजेपी कांग्रेस के बीच खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और पलटवार वार का सिलसिला दिख रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह शिवाजी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, राम पांडे जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। राम जी, पहले सवाल आपसे ही होगा कि आखिर श्रेय लेने की होड़ दिख रही है क्या? सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता जैसी फीलिंग लेने की कोशिश की जा रही है, आरोप लग रहा है। काम तो करो, बोलने से क्या होगा, और भूमि पूजन से भी कुछ नहीं होने जाना है। पर हो भी गया, किसी ने भी कर दिया, जब वो कंप्लीट हो तब आप कर लेना। काम तो करो, घोषणाएं तो रोज हो रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन काम जब कंप्लीट हो जाए तो जनता को आप दिखाइए कि ये हमने काम कंप्लीट किया है। अब कोरोना की बात करें, आपने कहा था 50 लाख कोरोना योद्धाओं को देंगे, दिए क्या? 1 लाख हर एक को देंगे, दिएंगे क्या? 26,000 झूठी घोषणाएं कर दी, ये क्या? ग्वालियर में ठाटीपुर पुनर्गठनीकरण योजना का कई बार उद्घाटन कर चुके, कंप्लीट हुई क्या? रोपवे का उद्घाटन कई बार कर चुके, हुई क्या? तो कर दिया। कमलनाथ जी की सरकार थी तब शिवराज जी ने कई गौशालाओं का उद्घाटन किया, क्योंकि हमारा सरकार का लक्ष्य था 1000 गौशालाएं बनाना, और गौशाला बनाने के लिए हमारा काम बहुत तीव्र गति से चला। 1-1.25 साल में जितनी गौशालाएं बनी पूरे हिंदुस्तान में कभी उतनी नहीं बनी। और जहां जहां मध्य प्रदेश में गौशालाएं बन रही थी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सबके सब उनका उद्घाटन करने जा रहे थे। यहाँ तक कि शिवराज जी स्वयं उद्घाटन करने जा रहे थे, तो हमने तो कोई आपत्ति नहीं ली थी। यदि पीसी शर्मा जी के विधानसभा में यदि कोई काम शुरू होता है तो ये तो उनका दायित्व है, ये उनका हक है। जिस तरह से किसी पार्षद के क्षेत्र में काम होता है तो पार्षद का हक है, यदि किसी सांसद के क्षेत्र में काम होता है तो सांसद का हक है। तो उस हक को छीनने का भी क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, वो जनता ने चुना है और उसका हक बनता है। अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर है, यदि वो बगैर बुलाए किसी भी भूमि पूजन में जाती हैं या बुलाने से जाती हैं तो उसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यदि पीसी शर्मा जी ने किसी रोड का या किसी जगह का, पुलिस चौकी का, कहीं का भी भोजन कर दिया है तो ये तो स्वागत योग्य है कि चलो भाई, हो सकता है काम शुरू हो, वो वहां के विधायक हैं,
अब वो नजर भी रखेंगे कि सरकार ने कितना पैसा दिया, कितना घटिया काम हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, सीमेंट सरिया लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि जहाँ पूरा का पूरा पैसा डकारा जा रहा है, 100% पैसा खाया जा रहा है। इसलिए वो हो सकता है कि काम केवल कागजों में ही हो, काम ही शुरू ना हो। अब विधायक का इंटरफियर है तो वहाँ विधायक जी की नजर रहेगी कि ये काम होता है या नहीं होता है। तो ये तो ठीक है। स्वागत योग्य कदम है। ठीक है नरेंद्र जी, जो बड़ा सवाल है कांग्रेस की तरफ से, राम पांडे जी ने ये भी सवाल उठाया कि जब हमारी सत्ता थी तब आप लोग भी उद्घाटन किया करते थे, हमने कभी आपत्ति नहीं की। क्या सरकार जानबूझकर जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ सौतीला व्यवहार कर रही है? अगर सज्जन सिंह वर्मा एक विधायक होने के नाते, एक पूर्व मंत्री होने के नाते उद्घाटन कर देते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। दिग्विजय सिंह एक राज्यसभा सांसद होने के नाते उद्घाटन कर देते हैं, सवाल खड़ा हो जाता है। और आज जिस तरह से पीसी शर्मा ने उद्घाटन किया, उसको लेकर सवाल खड़ा हो गया। आखिर वो भी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आयुष जी, जो कांग्रेस के नेतागण हमेशा जीवन पर्यंत करते रहे हैं, पिछले जब भी इनके साथ में शासन रहा है तब भी केवल ये यही काम करते रहे हैं। पत्थर गड़ाए हैं, पत्थरों पे अपने नाम लिख दिए हैं। और राम पांडे जी जिस तरह बता रहे थे कि 100% पैसा गायब हो जाता है, तो हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। हमारे कार्यकाल में तो 100 पैसा जनता के कार्यकाल में होता है। राम जी सुन लेते मैंने आपकी बात पूरी ध्यानपूर्वक सुनी। दोनों गेस्ट की आवाज बढ़ाइए और राम जी जरा सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए राम जी, ये ठीक बात नहीं है, ये बहस का तरीका नहीं है, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। मैंने आपकी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी थी, सुन तो लीजिए ना। राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, विशेष रूप से इस बीमारी को पहचानने के लिए आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया है, जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो केवल हितग्राही के तक पहुंचते पहुंचते, गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता है। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, उससे पहले कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में नहीं आई थी, उससे पहले कोई भी सरकार भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। सुन लीजिए ना, राम जी बारी बारी से बोल लेते हैं। राम जी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है राम जी एक बार सुन लेते हैं। राम पांडे जी, तो आपको भी सत्य बोलना चाहिए। राम जी सुन लेते हैं। राम जी एक बार सुन लेते हैं। आपने कहा उन्होंने तसल्ली से सुना, वो कह रहे हैं आप भी तफसील से सुनिए आराम से। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। राम जी, आपको जिस पॉइंट पे आपत्ति है, जिस पॉइंट से आप सहमत नहीं है, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। आप 2 ही लोग हैं, आप या तो एक साथ बोल लीजिए या तो बारी बारी से बोल लीजिए। बोलिए। मैं तो बीच में बोलना पसंद ठीक है, इस पे चर्चा इस पर नहीं कि कौन बोलेगा, बारी बारी से बोलिए। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं तथ्यों को देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तथ्य दिया कि ये बात स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, और राजीव गांधी जी 1984-85 में प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार में नहीं रही। यदि ये बीमारी कांग्रेस के रहते रहते आई थी, कांग्रेस के रहते रहते आई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस के शासनकाल जो रहा, उसके कारण 85 पैसे गायब होता था, उसकी दोषी कांग्रेस है। तो निश्चित रूप से इस बीमारी को पहचाना, इसलिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। अब बात हम मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश के नेतागणों को केवल अपने शिलान्यासों पर, अपने उद्घाटनों पर ही नाम कराने होते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। यदि विकास में रुचि होती है, उनको भी मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता ने अनेकों बार अवसर दिया। तब आप बताते ना काम करके, तब आप काम करके बतला नहीं पाए। आप 15 महीने का शासन। नरेंद्र जी, जो सवाल पूछा जा रहा है कि जब विपक्ष में बीजेपी थी और सत्ता पक्ष में कांग्रेस बैठी हुई थी, तभी विपक्ष के नेता इस तरह से उद्घाटन करते हैं। कांग्रेस कह रही कि हमने तब आपत्ति नहीं की, और एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर अपने इलाके से संबंधित किसी कार्य का उद्घाटन करता है तो उसका हक भी है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, देखिए कोई किसी बात पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात पर होती है कि सभी का एक विधि विधान होता है, सबका एक नियम होता है, उस नियम की पालना करते हुए उद्घाटन करें। उद्घाटन समारोह में जाए, शिलान्यास कार्यक्रम में जाए, भूमि पूजन कार्यक्रम में जाए, लेकिन उसका एक विधि विधान है। ये तो कोई बात नहीं होती कि कोई कहीं पे तैयार हुआ और वो नेताजी अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से उद्घाटन करे आए, अपनी मर्जी से जाके भूमि पूजन करे आए। ये तो कोई लोकतंत्र नहीं है, तो स्वच्छंदता होती है, ये तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, उन सभी का सम्मान रहता है और सभी को ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन इस तरह से करना कि
जो ठीक है राम जी, जो पहले सवाल उठा है हो, राम जी, उससे जो पहले ही बड़ा कर सवाल देना है, ठीक नहीं। आमतौर पर जो इस तरह के उद्घाटन होते हैं उसमें सभी राजनीतिक दल के जो चुने हुए नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। लोकल लेवल पर चाहे किसी भी पार्टी के लोग को शामिल किए जाते हैं, कई बार बुलाया भी जाता है और कई बार बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति आ गई, क्या बीजेपी के लोगों को साथ लेकर उद्घाटन करने चले जाते तो दिक्कत हो जाती वहां पर पीसी शर्मा साहब को? राम जी देखिए, जिस क्षेत्र में उद्घाटन होता है तो उस क्षेत्र का जीता हुआ विधायक होना चाहिए वहाँ, या हारा हुआ। उस क्षेत्र का जीता हुआ पार्षद होना चाहिए या हारा हुआ। उस क्षेत्र का जीता हुआ सांसद होना चाहिए या हारा हुआ। जनता क्यों जिताती है? तो पहला हक तो उसका बनता है उस क्षेत्र के। नहीं, आरोप जीते लग रहा है हुए कि आप लोगों ने विधायक का। परंपराओं का निर्वहन नहीं किया, परंपराएं तोड़ दी, बीजेपी आरोप लगा रही। ये हमने तोड़ी है या बीजेपी ने तोड़ी है? वहाँ के चुने हुए विधायक पीसी शर्मा जी हैं, चुने हुए विधायक उमाशंकर नहीं है। तो हक पीसी शर्मा जी का बनेगा या उमाशंकर जी का? उमाशंकर जी को तो जनता ने नकार दिया, तो हक तो वहाँ पीसी शर्मा जी का था। तो कोई भी बात हो, अब कानून व्यवस्था की बात बन रही है। अब ये भोपाल में जो जमीन दान की है बीएचईएल में, आप देख रहे हो कितना कानून का वहाँ उल्लंघन किया है। बीएचईएल की जमीन है, आरएसएस एक जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है उसको जमीन दे दी। जो बीएचईएल जो देश की संपत्ति है, जो नेहरू जी के समय खड़ी की, जिसका देश में योगदान है, उस संपत्ति को घाटे में पहुंचाया जा रहा है। आरएसएस को दान किया जा रहा है, फिर उस संपत्ति को बेचा जाएगा। तो ये तो देश के कानूनों को मैं मानते लौटता ही हूँ नहीं नरेंद्र है। जी आपके पास। जी, ये देश के कानूनों को ही नहीं मानते। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये तिरंगे को ही नहीं मानते। इन्होंने 2002 तक तिरंगा ही नहीं फहराया। जो तिरंगा हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है। राम जी ये बताइए, ठीक है मैं नरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। ठीक है राम जी, जो बड़ा सवाल है, राम जी जो सवाल है, ठीक है 1947 से लेकर अब तक हमेशा अपमान किया है। ठीक है चाहे वो ठीक है राम जी, महात्मा मेरा गांधी सवाल की सुन लीजिए, हत्या जवाब हो, आप इसमें जोड़ चाहे दीजिएगा। वो ठीक है तिरंगा ठीक को है नहीं ठीक है मानना ठीक है हो, राम जी, आपने कानून ठीक को है। कभी नहीं माना। और ठीक अभी है। भी हमारा कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि का हक पहले बनता है। ठीक है, इस पर मैं चाहे वो जवाब लूंगा भारतीय नरेंद्र जी से। जनता पार्टी का क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन राम जी ये बताइए कि क्या ये श्रेय लेने की वजह से सिर्फ ऐसा किया जा रहा है? जो परंपराएं हैं, और परंपराएं वो हैं जहां पर दोनों ही पार्टी या फिर जितनी भी दल हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको से एक साथ लेकर सामंजस्य बिठाकर इस तरह के कार्यक्रमों को किया जाता है। लोकल लेवल पर कोई अगर उद्घाटन समारोह है तो सांसद से लेकर विधायक और चाहे किसी भी पार्टी का विधायक उसको बुलाया जाता है। हालांकि एक बार मुझे याद है जीतू पटवारी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि किसी बैठक में उनको बुलाया नहीं गया, उस पर नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन क्या इस तरह का समन्वय न बनाना सिर्फ इसका मकसद यही था कि श्रेय मिले खुद कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस श्रेय की भूखी नहीं है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इमेजिंग, इसकी आदत भारतीय जनता पार्टी को है। मध्य प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह फैल हो चुकी है। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, विकास हो, शिलान्यास हो, काम संपूर्ण हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी फैल है। तो भारतीय जनता पार्टी श्रेय की भूखी है। अखबार में एक ही खबर 25 बार आती है, एक ही खबर। अभी जिस चीज का उद्घाटन हुआ है, ये 10 साल तक इसी का उद्घाटन होता रहेगा। तो श्रेय लेने की भूख भारतीय ठीक है जनता नरेंद्र पार्टी जी, को है। श्रेय हमारा नहीं तो मिला, इस हक वजह से बनता आपत्ति हो रही है, आप हमारा लोगों को तो श्रेय नहीं विधायक मिला। है। ठीक है राम जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है नरेंद्र जी, आप लोगों को श्रेय नहीं मिला, इस वजह से आपत्ति हो गई, इस वजह से दिक्कत हो गई। जी जी, आयुष जी, सबसे पहले तो ये बता दो, तिरंगे पर कांग्रेस हमको भाषण ना दे। ये 1950 तक ये भोपाल में तिरंगा नहीं फहराया जाता है, उसको चलाने के लिए, विलीनीकरण आंदोलन में चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लगे थे और जनसंघ के लोग लगे थे उस समय। उसके बाद में तिरंगा फहराने के लिए गोवा में जो आंदोलन हुआ उसमें जनसंघ के लोग लगे थे। आज भी तिरंगे के लिए कश्मीर में जो हमारी पार्टी ने संघर्ष किया, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। आज भी वहां पर तिरंगा फहराने के लिए जब महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को मानते नहीं हो, पार्टी के तिरंगे लोग वहां के पर तीनों तिरंगा रंग से झंडा आपको फहराएंगे, नफरत है। हमें मत दीजिए तिरंगे के तिरंगा कलर से करेंगे। आपको और इस नफरत तरह है। से बहस को मत आरएसएस भटकाइए, के बहस कार्यालय आ जाइए। में 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया जाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने तिरंगा फहराया था। तिरंगा राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है, तिरंगा स्वतंत्रता का प्रतीक है। न आपको देश की स्वतंत्रता से खुशी हुई, न देश की देशभक्ति से खुशी हुई। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब आप दुखी थे, इसलिए आपने महात्मा
गांधी की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद आपने पूरे देश में मिठाइयां बांटी। आपने इतना निकृष्ट काम किया, महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद आपने देश में मिठाइयां बांटी। आपका ये राष्ट्रवाद है। कहाँ चले गए राम जी, आप कहाँ चले गए? शिवाजी आप कहाँ चले गए? चर्चा किस पे, किस मुद्दे पर आप लोग बात कर रहे हैं बताइए? मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बारी बारी से बोल लेते हैं। राम जी जो मेरा सवाल था, नरेंद्र जी जो मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर बीजेपी को इस उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने का मौका मिला, बीजेपी के लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, बाद में पहुंच पाए, इस वजह से आप लोगों को श्रेय नहीं मिला, इस वजह से आपत्ति है क्या? ना बिल्कुल नहीं आयुष जी, इसकी वजह से आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इतनी है कि जो भी हो नियम कानून के तहत हो, परंपराओं के अनुसार हो। अनेकों कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है, जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनको बुलाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्थानीय प्रतिनिधि को ना। कांग्रेस के कह स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई था ही नहीं, विधायक हमारे थे, पार्षद हमारे थे, हमने उद्घाटन कर दिया। ना देखिए ये ठीक बात नहीं है कि अपनी मर्जी से कर लिया, उसके भी तो नियम कानून है, उसकी भी तो परंपराएं हैं, उनका पालन करिए ना। कहीं भी जाएंगे, सज्जन वर्मा जी जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, वहां का उद्घाटन करके आगे बढ़ जाते हैं। ये परंपराएं लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हाँ, एक विपक्ष के नाते प्रदर्शन करना है, कुछ ना कुछ मुद्दा खड़ा करना है तो करते रहिए, लेकिन इससे जनता में कोई अच्छा संदेश जाता है मैं ऐसा कदापि नहीं समझता। जनता सब समझती है, जनता समझदार है। हम इस बहस को कर रहे हैं, जनता देख रही है। राम जी बार बार इधर उधर की बातें करते हैं। नरेंद्र जी कौन सा कानून टूट गया, जो कौन से कानून की यहाँ पर पालना नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से? जी किस कानून की पालना नहीं की गई? आपने कहा कि उद्घाटन का कानून है, कायदा है, कौन सा कायदा कांग्रेस ने तोड़ दिया? अगर ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। आयुष जी किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, भूमि पूजन होता है, उसका विधिवत निर्णय होता है, उसके जो अधिकारी लोग रहते हैं उसको तय करते हैं, उसके बाकायदा निमंत्रण करते जाते हैं। अगर ऐसा है जैसा नरेंद्र जी आप कह रहे हैं, नरेंद्र जी अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है नरेंद्र जी, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो वैसे तस्वीरों में देख रहे हैं और हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, पुलिस वहां पर घेरा बनाए हुए थी, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी फिर? अब देखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि यदि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको सुरक्षा देना तो पुलिस का काम है। अब वो पुलिस का ये नहीं है कि जो काम हो रहा है वो विधि विधान से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, वे तो केवल वहां पर कोई ऐसा विवाद ना हो, कोई ठीक है राम जी, मैं आपकी बात आ रहा हूँ। राम जी, आप लोगों ने बीजेपी से समन्वय नहीं बनाया, चलिए ठीक है, आप लोगों ने प्रशासन से भी समन्वय नहीं बनाया, सिर्फ अपने आप को कांग्रेस तक सीमित रखा कि सिर्फ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व मंत्री मौजूद रहें, पूरा श्रेय कांग्रेस को मिल जाए। प्रशासन के लोगों से समन्वय बैठाना, बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। देखिए, जब प्रदेश में लाखों लोग मर रहे थे तब भी कांग्रेस पार्टी को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। उस समय बहुत सख्त जरूरत थी कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व मंत्रियों को, सबको बुलाया जाए, उनसे बात उसी का बदला ले रहे हैं, उसी ये का बदला नहीं है। हाँ। उससे लाखों लोग मर चुके हैं और बदले की बात ये न तो विधानसभा में कोई कानून बना है और न संसद में कोई कानून बना है कि उद्घाटन इस तरीके से होगा। और जब काम कंप्लीट होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। दूसरा श्रेय लेना है तो कल फिर चले जाओ नारियल लेके, आप भी चले जाओ, सब चले जाओ, फोटो खिंचा दो, अखबार में ऐड दे दो, सारे मीडिया को बुला दो, तो कल फिर भूमि पूजन कर दो। आप में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, क्या मना करना है? आपको फोटो ही तो खिंचाना है। अब शिवराज जी तो आधे फुट का भी यदि पेड़ लगाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, अखबार में भेजते हैं, सारे मीडिया को भेजते हैं। तो आप इस काम को कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, आपकी सरकार है, क्या दिक्कत है? सारे मीडिया को बुला लीजिए, अपने IT सेल को बुला लीजिए, फिर कर दो उद्घाटन, दिक्कत क्या है आपको? नरेंद्र जी नहीं, बिल्कुल आगे कोई आयोजी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा का उपयोग करती है, जिस तरह के कृत्य करती है, उसी का कारण है कि आज इनकी जो दुर्दशा हो रही है। इनकी दुर्दशा हो तो चली जाएगी, इनकी ये स्थिति है। राम जी सुन लेते हैं, 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 राम जी सुन लेते हैं। कम से कम यहाँ पर श्रेय लेने की होड़ न देखिए राम जी, कम से कम यहाँ पर श्रेय लेने की होड़ न देखिए। ठीक है, ठीक है, आप दोनों को यहाँ बराबर का मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है राम जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राम जी सुन लेते हैं, राम जी सुन लेते हैं, राम जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, राम जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, राम जी सुन लेते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं किस तरह से राम पांडे जी बदतमीजी कर रहे हैं।
किस तरह से राम पांडे जी राम पांडे जी सुन लेते हैं राम जी, राम पांडे जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं बीजेपी क्या कह रही है, सुन लेते हैं। पैदा कर दी है, देश में बेरोजगारी कर दी है, 1,000 का गैस सिलेंडर कर दिया है, 112 रुपए का पेट्रोल कर दिया है, किस तरह से ये डेविड की परंपरा का पालन नहीं करना चाहते, किस तरह से ये डेविड की नियमों का पालन नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, राम जी बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बीजेपी नियम कायदों को तोड़ने का, परंपरा को तोड़ने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे जनहित के जो काम है उसमें उद्घाटन की जरूरत ही क्यों है? जो लोग वहां पर काम करते हैं, जिन्होंने उसको बनाया है, जिस जनता के लिए वो बना है, उनकी मौजूदगी में सारी कोशिशें की जाए। लेकिन अक्सर ऐसे कामों के लिए कवरेज के साथ साथ होड़ लेने की सियासत की जो कोशिशें दिखती हैं, श्रेय लेने की जो होड़ दिखती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है और इसी पर लगातार राजनीति हो रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही।